हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 21 मार्च दिन शनिवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने आज पटना समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में तेज आंधी, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत मिल गई है। जेल से उनकी रिहाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी रखी हैं। समर्थकों में भारी उत्साह है, लेकिन सबकी नजरें अब उनकी बाहर आने के बाद की गतिविधियों पर टिकी हैं। अगला बड़ी खबर, मुंगेर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के खत्म होते ही वहां मौजूद लोगों में सब्जियों की लूट मच गई। लोग झोलों में भरकर आलू प्याज लेकर भागते नजर आए। हद तो तब हो गई जब वहां तैनात कर्मचारी भी मौका पाकर नींबू और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। अगला बड़ी खबर, अगर आप अगले 2 दिनों में गंगा की सैर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार सरकार ने सुरक्षा कारणों से 24 और 25 मार्च तक गंगा में सभी निजी नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह फैसला त्योहार और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खाकी को शर्मसार करने वाली खबर आई है। इंस्पेक्टर इमरान खान को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रेप पीड़िता की मदद करने के बदले उससे अनुचित संबंध बनाने और आपत्तिजनक तस्वीरों की मांग की थी। पुलिस महकमे ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अगला बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी पार्टी की कमान मजबूती से थामने जा रहे हैं। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए अपना चौथा नामांकन दाखिल कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि राज्यसभा चुनाव के बाद भी नीतीश बाबू संगठन पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। अब देखना होगा कि उनकी नई पारी में पार्टी की रणनीति क्या होगी। अगला बड़ी खबर, पटना वासियों के लिए एक राहत भरी खबर। अब आपको रसोई गैस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शहर के विभिन्न अपार्टमेंट्स में अब मात्र 500 रुपए में ऑन स्पॉट पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। ये पहल न केवल किफायती है, बल्कि इससे सिलेंडर खत्म होने के झंझट से भी परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। आज ही अपने अपार्टमेंट में संपर्क करें। अगला बड़ी खबर, टेक्नोलॉजी जब सच का साथ दे तो न्याय मिलना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग को छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाया गया था, लेकिन यूपी पुलिस के नए एआई सक्षम ऐप ने उनकी बेगुनाही साबित कर दी। डेटा और विजुअल एनालिसिस के जरिए ये साफ हो गया कि बुजुर्ग उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। यह आधुनिक पुलिसिंग की एक बड़ी जीत है। अगला बड़ी खबर, बिहार के नवगछिया में कानून व्यवस्था को नया चेहरा मिला है। नए एसपी राजेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता इलाके में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना और चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अब कोताही बर्दाश्त से नहीं की जाएगी। अगला बड़ी खबर, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और पड़ोसी राज्यों पर भी मौसम की मार पड़ने वाली है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि 50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं और आंधी चल सकती है। भारी बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। किसानों और आम लोगों को अगले 24 घंटे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगला बड़ी खबर, पटना की सड़कों पर आज सियासी पारा गरमाया रहा। गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। कांग्रेस का आरोप है कि आम जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है और सरकार सोई हुई है। अगला बड़ी खबर, भागलपुर के विक्रमशिला पुल से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पुल के पिलर की सुरक्षा करने वाली प्रोटेक्शन वॉल टूट गई है, जिससे पुल की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। गंगा के तेज बहाव के कारण खतरा और भी बढ़ सकता है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसे समय रहते ठीक कराया जाए। अगला बड़ी खबर, इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर मेरठ से है। यहाँ एक निजी अस्पताल ने ममता का अपमान किया है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बकाया बिल न चुकाने के कारण एक मृत बच्चे का शव उसकी मां को सौंपने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी हंगामा हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया और औरंगाबाद को 1422 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस फंड से सड़कों, सिंचाई और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे मगध क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, दानापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपनी बहन की शादी की विदाई कराकर घर लौटे एक युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। शादी वाले घर में जहां कल तक शहनाइयां गूंज रही थी, वहां अब चीख पुकार मची है। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ बच्चों के मिड डे मील के लिए रखा 10 क्विंटल गेहूं गोदाम में रखे सड़ गया। एक तरफ भुखमरी से निपटने के दावे होते हैं, दूसरी तरफ इतना अनाज बर्बाद हो गया। प्रशासन ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अगला बड़ी खबर, सीमांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा केंद्र बनेगा और स्थानीय छात्रों को
डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठे हैं। यहाँ दो पक्षों के बीच महिला से छेड़छाड़ को लेकर विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे चल गए। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अगला बड़ी खबर, पटना के लोगों को पाइप वाली रसोई गैस PNG के लिए अभी और इंतजार करना होगा। NOC मिलने में देरी की वजह से गैस पाइपलाइन का विस्तार कार्य रुक गया है। उपभोक्ता इस सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक पेच की वजह से प्रोजेक्ट की रफ्तार थम गई है। अगला बड़ी खबर, नालंदा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी छात्र पढ़ाई के बाद घर लौट रहे थे। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर और सड़क सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगला बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने एक ऐसे मास्टरमाइंड को पकड़ा है जो दिन में नर्सिंग की पढ़ाई करता था और रात में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का जाल बुनता था। ये छात्र बड़े शातिराना अंदाज में विदेशों तक लोगों को चूना लगा रहा था। पुलिस इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार पुलिस में अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने दागी और कर्प पुलिस अधिकारियों के डिमोशन की तैयारी कर ली है। अब इंस्पेक्टर फिर से C बनेंगे और ऐसी को वापस जमादार बनाया जाएगा। विभाग को साफ सुथरा बनाने के लिए यह एक कड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, पटना के NMCH मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कुछ दिनों से जारी गैस संकट खत्म होने के बाद हॉस्टल की मेस फिर से शुरू हो गई है। छात्र काफी समय से खाने की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और मेस में चूल्हे जल उठे हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार की 9 पंचायतों में हुए पैक्स चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। कई जगहों पर पुराने अध्यक्षों ने अपनी साख बचाए रखी है और दोबारा जीत दर्ज की है। इन चुनावों में सहकारिता और स्थानीय राजनीति का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां किसानों ने अपने प्रतिनिधियों पर फिर भरोसा जताया है। अगला बड़ी खबर, मथुरा और संभल समेत यूपी के कई हिस्सों में कल तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। आंधी इतनी जोरदार थी कि कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पेड़ उखड़कर गिर गए। इससे यातायात बाधित हुआ और कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप रही। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब